हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्रीष्मकालीन जुताई क्या होता है के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा देखें तो कृषि फसलों के हानिकारक कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से मई के महीने में मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से मृदा की गहरी जुताई करने की क्रिया ग्रीष्मकालीन जुताई कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। हानिकारक कीट एवं खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से, ठीक है, कृषि फसलों में जो हानिकारक कीट लगते हैं और कृषि फसलों को खरपतवारों के कारण जो नुकसान होता है उसके नियंत्रण के उद्देश्य से मई के महीने में जब मिट्टी की गहरी जुताई की जाती है, ठीक है, तो इस गहरी जुताई करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन जुताई कहा जाता है। ठीक है, इसके उद्देश्य की यदि बात करें तो ग्रीष्मकालीन जुताई का मुख्य उद्देश्य होता है हानिकारक कीट एवं खरपतवारों का नियंत्रण। ओके, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मई के महीने में काफ़ी तेज़ धूप पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करनी है, गर्मी के महीने में जुताई करनी है। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपका खेत खाली होता है, ठीक है, तो जो हानिकारक कीट होते हैं वे आपके इस खेत के अंदर जाकर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं या खेत के अंदर मिट्टी के नीचे अपने अंडे दे देते हैं। ठीक है, जब आप अपने खेत में अगली फसल लगाते हैं, ठीक है, तब तक वे कीट जो है या कीट के जो अंडे होते हैं उसमें से कीट निकल जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी फसल यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही कीट जो है उन फसलों पर आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जो खरपतवार होता है, ठीक है, वो भी मिट्टी की सतह के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, जब आप जुताई करते हैं तो क्या होता है, ये हानिकारक जो कीट है या कीट के जो अंडे हैं और खरपतवार के जो बीज है जो कि जमीन के काफ़ी नीचे थे, वे अब जमीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जुताई का काम मई के महीने में किया है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होता है। ठीक है, तो जब जुताई के कारण खरपतवारों के बीज और कीट के अंडे एवं स्वयं कीट मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं तो तेज गर्मी या तेज धूप के कारण वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, खरपतवारों के जो बीज है वो नष्ट हो गए, जो हानिकारक कीट थे या कीट के अंडे थे वो भी नष्ट हो गए। ठीक है, अब जब आप अगले सीजन में या बारिश के बाद अपने खेत में फसल की बुआई करेंगे, ठीक है, तो आपके खेत में खरपतवारों से संबंधित समस्या और हानिकारक कीटों से संबंधित जो समस्या है वह कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ग्रीष्मकालीन जुताई कब की जाती है, क्यों की जाती है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ चुनिंदा लाभ जो है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम लाभ है प्रभावी कीट नियंत्रण। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आपका खेत खाली होता है तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो हानिकारक कीट होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके वे जीवित रहते हैं या फिर वे अपना जो अंडा है वहाँ जमीन के नीचे दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके खेत में नई फसल लगती है तो उन अंडों में से जो कीट है निकल जाते हैं और आपके फसलों पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन जुताई जब हम करते हैं तो वो अंडे और वो जो कीट होते हैं वो जमीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है प्रभावी खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो खरपतवार के बीज होते हैं, ठीक है, वो भी जमीन के नीचे स्थित होते हैं जो नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं और आपके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन जुताई के कारण ये जो खरपतवार के बीज होते हैं वो भी जमीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, गर्मी के कारण या तेज धूप के कारण खरपतवार के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है फसल लागत में कमी। ठीक है, अब ग्रीष्मकालीन जुताई के कारण से हानिकारक कीटों की संख्या में कमी आ गई। ठीक है, खरपतवारों की संख्या में कमी आ गई तो उससे क्या होगा, किसान का जो कीट और खरपतवार के लिए खर्चा बढ़ने वाला था या खर्च लगने वाला था वो कम हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फसल लागत में कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला है किसानों के आय में वृद्धि। अब चूंकि फसलों में कीट या खरपतवार के कारण से होने वाली हानि में कमी आ जाएगी, अब
इनके कारण से होने वाली हानि में जब कमी आएगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्लियर है। अगला एवं लास्ट है, प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जुताई के प्रभाव से प्रति इकाई क्षेत्रफल से किसानों को अधिक उत्पादन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। ठीक है, तो ये तो थे ग्रीष्मकालीन जुताई से मिलने वाले कुछ लाभ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ग्रीष्मकालीन जुताई क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, वह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।